गाइस, जब भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती या कोई भी सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती है, टफ सिचुएशन जिसको बोलते हैं, बुरा दौर जिसको बोलते हैं, उस टाइम पर हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शंस तो ये है कि हम उस सिचुएशन का रोना रोले या फिर उस सिचुएशंस को लेके बहुत विक्टिमाइज फील करते हुए टाइम स्पेंड करते जाएं। और दूसरा है कि ठीक है, उससे सबक लेके हम ये सोचे कि जो पिछला बीत चुका है उसको तो नहीं चेंज किया जा सकता है, बट अगले को तो बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। और अगला तभी चेंज होगा जब हम आज काम करेंगे। तो कई सारे स्टूडेंट जब समय बहुत ज्यादा नहीं रहता है किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए, तो उस समय के अभाव का रोना रोने की बजाय वो काम पर लग जाते हैं और जितना बचा हुआ समय रहता है उसको उस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं कि सिचुएशन या फ्यूचर बदल के रख जाता है। तो आप भी वही चीज पे खड़े हैं, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ 8 महीने बचे हुए हैं। अगर हम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जोड़ ले, पूरा जनवरी भी जोड़ ले और फरवरी में ये एज्यूम करें कि फर्स्ट वीक्स में एग्जाम हो गई होगा, तो डेफिनेटली हमारे पास 8 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं है। तो इन 8 मंथ को एक स्टूडेंट तो ये सोच सकता है कि सर अब तो 8 महीने ही बचे, अब तो मैं क्या करूंगा सर, अब तैयारी तो करने का कोई फायदा ही नहीं है, अब तो मैं क्या करूं सर, बैठ जाऊं क्या। दूसरा स्टूडेंट ये सोचेगा कि सर अभी तो 8 महीने का टाइम है, जो होगा देखा जाएगा, बट इन 8 महीनों में इस तरीके से या इस स्ट्रक्चर तरीके से मेहनत की जाए कि कुछ ना कुछ तो रिजल्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइस, ये मेरा इस साल का आखिरी वीडियो है जब मैं ये बोल पाऊंगा कि हाँ, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है, अब भी पूरा सिलेबस पढ़कर जाया जा सकता है। इसके बाद मैं जो भी वीडियो लेके आऊंगा उसमें ये बात नहीं दोहराऊंगा, उसमें सिर्फ ये बोलूंगा 7 मंथ बचे हैं, 8 मंथ बचे हैं, 9 मंथ बचे हैं, तो अब जितना समय है उसके हिसाब से प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट कंप्लीट करिए। बट एट दैट मोमेंट जब मिड ईयर चल रहा है आपके साल का, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अभी भी टाइम है, संभल जाओ, अभी भी जो गलतियां हुई है ठीक है, भूल जाओ, जो हुआ हो जाएगा। बट अब टाइम है, कोई जो सेमेस्टर एग्जाम दे रहे होंगे वो भी अपना मई मंथ में दे लीजिए। 1 जून से अगर आप तैयारी चालू करते हैं तो बेहतर तरीके से इसको प्लान आउट करके खत्म की जा सकती है। और आपकी इस 8 मंथ की जर्नी को बहुत सक्सेसफुल बनाने के लिए मुझे लगा कि मिड ईयर में एक ऐसा ऑफर दिया जाए जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले, कहीं सोर्स का अभाव नहीं है, कहीं कंटेंट के या पैसे की वजह से कहीं आपकी प्रिपरेशन तो नहीं रुक रही है। तो इस वजह से इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। साल का बिगेस्ट ऑफर आपके लिए 5-6 दिनों के लिए मैं कर देता हूं, एक कूपन कोड बना देता हूं, उसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, लग कर आपको मेहनत करनी होगी। तो चलिए, ऑफर रिलीज करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बता दूं कि अब आपकी प्रिपरेशन को किस तरीके से आपको आगे बढ़ाना है। चलिए, तो देखिए यहां पर 3 फेजेस में हमारी प्रिपरेशन चलेगी: जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ये जो पहला फेज है ना, जून, जुलाई, अगस्त वाला, इसमें आपको कोई भी ब्रांच के हो आप, शुरुआत के जो इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं आपके 5 से 6 सब्जेक्ट है ना, अगर मैं नेटवर्क ये हमारे इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं तो नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल, सिग्नल, मैथ्स है ना, ये 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं आप। तो इन 5 सब्जेक्ट को, या कोई सिविल ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, कोई अन्य अदर ब्रांच भी है, तो आप अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच के जो इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है 5 से 6 सब्जेक्ट को टारगेट करिए इन 3 महीने के अंदर। और अगर आप जी सेंट्रिक पर पढ़ रहे हैं तो जी सेंट्रिक पर हम लोगों ने बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से बनाए हैं कोर्सेज, ताकि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को खत्म कर पाए। तो 30 मिनट्स, अप्रॉक्स 30 मिनट्स, कोई वीडियो हो सकता है 35 का होगा, कुछ 25 का भी होगा, ऑन एन एवरेज आपको 30 मिनट्स का रेंज मिलेगा पूरे सब्जेक्ट में। तो 30 मिनट्स के अगर आप 10 लेक्चर भी फिनिश करते हैं पर डे, जो कि आप करना पड़ेंगे, 8 से 10 लेक्चर आपको फिनिश करना पड़ेंगे। हो सकता है किसी दिन आप 12 कर ले, किसी दिन 7 वीडियोस कर ले, डिपेंडिंग ऑन दी कि टॉपिक कैसा है। तो इस हिसाब से 5 घंटे तो आपको न्यू कंटेंट पढ़ना है, साथ में 1 से 2 घंटे आपको ओल्ड कंटेंट जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, कई बार मैं बताता हूं, इस बार नहीं बताऊंगा, है ना। तो न्यू कंटेंट अपने को 5 घंटे पढ़ना है और 1 से 2 घंटे में ओल्ड कंटेंट पढ़ना है। अब कई बार स्टूडेंट वीडियो बनाने के बाद क्या होता है ना, मुझे कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं कि सर मेरे पास तो 4 ही घंटे में क्या करूं। तो भाई, मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा कहां से चुरा के ले आऊंगा आपके लिए? तो ये तो आपको देखना है ना। अगर आपके पास 4 घंटे ही निकल रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं और 4 घंटे मिल रहे हैं, तो उन 4 घंटे के हिसाब से प्लान आउट करिए, है ना। ऐसा नहीं कि सर 5 बोल दिया अब तो मेरे पास 4 ही, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा मत करिए, क्योंकि मैं जानता हूं कई बार स्टूडेंट अभी चीजों को देखते हुए प्रिपरेशन छोड़ देते, फिर अगले साल वापस से सोचते हैं कि अब वापस तैयारी चालू करता हूं।
जितने भी जॉब गोइंग स्टूडेंट है जिनके पास टाइम नहीं है, प्लीज वो स्टार्ट तो करिए। 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, हो सकता है इस साल आप 4-5 सब्जेक्ट ही कर पाए, बट अगले साल या किसी और अपॉर्चुनिटी के लिए वो हेल्पफुल रहेगा ना। चलिए, तो ये वाला रोना धोना अब आप अपने ऊपर छोड़िएगा, ठीक है। तो 5 घंटे कम से कम आपको पढ़ाई करना है। दूसरा है कि कई बार स्टूडेंट की एक शिकायत होती है कि सर लेक्चर तो हम देख लेते हैं बट उसके साथ साथ नोट्स बनाते हैं ना, तो 30 मिनट्स में हम लोग लेक्चर को खत्म नहीं कर पाते। मानता हूं, आई एग्री कि जब आप देखते रहते हो, नोट्स साथ में बनाते हो, तो एक लेक्चर को देखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बट इसके लिए आप क्या करिए, स्मार्ट नोट्स की अप्रोच रखिए। देखिए, हमने तो वैसे सारे के सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं आपको सारे सब्जेक्ट के, ऑलमोस्ट एप्टीट्यूड वे या कम्युनिकेशन जो ईसी ब्रांच का उसका नहीं होगा, अदरवाइज सभी के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हैं, फुल नोट्स तो है ही आपके पास अवेलेबल, स्मार्ट नोट्स करिए, ताकि जब टीचर पढ़ा रहे हैं ना उस टाइम पर अपने एक कॉपी लीजिए। उसको मैं रफ कॉपी नहीं बोलूंगा, फेयर कॉपी है, बट उसको फेयर जैसा नहीं लिखना है, बिल्कुल सजा सजा के कलरफुल पेन से नहीं लिखना है। उसमें थोड़ा सा शॉर्ट वर्जन में, जो फैकल्टी ने बताया शॉर्ट वर्जन में कर लीजिए। जो क्वेश्चंस है वो इन पीडीएफ जो नोट्स है वो डाउनलोडेड है ही से, उसके स्क्रीनशॉट ले लेके अपना एक पीडीएफ का नोट्स खुद से अलग से बना लीजिए, है ना। तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में या इस धरती के किसी भी प्राणी के पास में 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में। अब उन 24 घंटे को कैसा यूटिलाइज करता है ये आपके ऊपर है। तो आप जो स्टूडेंट अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्मार्ट नोट्स अप्रोच रखिए। स्मार्ट नोट्स में कि जो जो फैकल्टी की पॉइंट्स पढ़ा रही सिर्फ उन्हीं को लिखिए। नोट पॉइंट तो मैं एडिशनली बहुत अच्छे से, हम जितने भी फैकल्टी पढ़ाते हैं तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो नोट पॉइंट करके हम लोग अलग से लिखवा देते हैं, आपको एडिशनल कुछ भी नहीं करना है। और जो हम पढ़ा रहे हैं, जितने वीडियो के अंदर क्वेश्चन है, उससे बाहर कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। 3-3.5 हजार न्यूमेरिकल का पूरा पैकेज है, उससे बाहर उसी को 4-5 बार रिपीट कर जाओ, आप बहुत अच्छा रैंक लेके आ जाओगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको मैनेज करके चलनी है, ठीक है। कि जो आप लेक्चर पढ़ रहे हो उसका स्मार्ट नोट्स बनाएं। स्मार्ट नोट्स थोड़ा सा शॉर्ट्स वर्जन में, पूरा पूरा नहीं लिख के नोटेशन या सिंबॉलिक वर्जन की तरह फटाफट चीजें हो जाए, है ना, क्योंकि हमें रियल गेन करना है। क्वेश्चंस जो थ्योरी पढ़ी है उसको शॉर्ट में कर लिया, उसके बाद हमने क्या कर लिया, उसके ऊपर न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करना है। इस तरीके से आपको लेक्चर अटेंड करना है। अच्छा, एक चीज और बता दो कि लेक्चर पढ़ते पढ़ते देखो क्या होता है कि मान लीजिए आज पढ़ाई करी, अगले दिन फिर पढ़ाई करनी है, तो अगले दिन पढ़ाई शुरू करने से पहले 5-7 मिनट का जो पिछला हमने पढ़ा है पिछले दिन का, उसको पेज पलटा लीजिए, और जब पढ़ाई खत्म करें उसके बाद भी एक बार पेज पलटा लीजिए। तो जब भी कोई सब्जेक्ट आपका 10-20 दिन चलेगा, तब तक आप 20 डेज सपोज करो एक सब्जेक्ट चला है, तो 20 × 2 40 बार तो आप जब सब्जेक्ट चल रहा है तभी पेज पलटा लिए हो आप उसके, ठीक है। तो इस अप्रोच को ध्यान में रखना, आराम से चीजें होगी, स्टार्ट करिए, जो हो चुका है हो गया। बिल्कुल जो इलेक्ट्रिकल इसी इंस्ट्रूमेंटेशन से है, तो बिना सोचे समझे नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करो। आप पढ़ना एक बार स्टार्ट करो, धीरे 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 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते बाद मोमेंटम आना चालू होगा, ठीक है। चलिए, सेकंड फेज आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर होगा, क्योंकि 5 से 6 सब्जेक्ट जब खत्म कर लोगे ना, कॉन्फिडेंस गेन होगा, आपका ब्रेन थोड़ा अलग लेवल पे चलेगा। उसके बाद यहाँ पर कोर सब्जेक्ट आपको हर एक ब्रांच में ऑन एन एवरेज 3 से 4 कोर सब्जेक्ट होते हैं, तो मैंने यहाँ पर 3 कोर सब्जेक्ट लिए हैं जो कि बैकबोन होता है किसी भी इंजीनियरिंग के। तो यहां पर कोर सब्जेक्ट को आपको टारगेट करना है, लाइक इलेक्ट्रिकल वाले मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं, या इसी वाले अपना ईडीसी कम्युनिकेशन वाला पार्ट ले सकते हैं, है ना, इस तरीके से। और लास्ट फेज जब दिसंबर जनवरी चलेगा, तो वहां पर टेस्ट सीरीज अपने को अप्लाई करना है। टेस्ट सीरीज से बिल्कुल भी नहीं भागना है, टेस्ट देना ही देना है, ठीक है। हो सकता है इस बीच में आप थोड़ा बहुत टाइम मिले तो इंडिविजुअल जो आधे घंटे 45 मिनट के जो आजकल टेस्ट सीरीज में देते हैं, वो भी आप धीरे धीरे यहाँ पे लगाने लगे, ठीक है, वो कर सकते हैं। उसके बाद स्मॉल सब्जेक्ट, जो स्मॉल वेटेज वाले सब्जेक्ट बच गए, उनको भी साथ साथ में, रोज दिन भर तो टेस्ट सीरीज देंगे नहीं, टेस्ट सीरीज के साथ साथ में बचा हुआ पोर्शन भी अपने को खत्म करना है। अच्छा, कई बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जब सारा पढ़ लेते हैं, सर लास्ट में हम रिवाइज करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ऐसा करोगे तो सिलेक्शन भूल जाओ, क्योंकि जैसे जैसे पढ़ते जाओगे चीजें भूलते जाओगे। तो रिवीजन साथ में 1-2 घंटे 30 मिनट्स को सब्जेक्ट लेके रिवीजन साथ में चलना है। दैट मीन्स कि अगर हम सारी चीजें, अगर यहां से नेटवर्क हमने एक बार खत्म किया है, तो रोज नेटवर्क 30 मिनट्स देना है अंटिल एग्जाम। एक सब्जेक्ट होते जाएगा, ऐसे जैसे जैसे आप नया पढ़ते जाओगे वैसे ओल्ड में चीजें बढ़ती जाएगी, और रिविजन भी साथ में चलाना है। और आप चाहे ऑफिस जाते हो, जॉब करते हो, कहीं सरकारी नौकरी करते हो, कॉलेज में हो, तो जो आपका वर्क
प्लेस है ना, वर्क प्लेस है जहाँ कॉलेज जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, वहां पर भी कोई टाइम अगर बचे तो उसको रिवीजन में लीजिए, कोई कॉपी ले जाइए साथ में। लंच कर रहे हो, 1 घंटे का लंच टाइम है तो उसको फटाफट आधे घंटे 20 मिनट में लंच निपटा के अपना वहां रिवाइज करिए। टाइम को चुराना सीखिए। जब तक आप टाइम को चुराना नहीं सीखेंगे या टाइम को मैनेज करते नहीं आएगा तब तक चीजें नहीं हो सकती। आप सोच रहे होंगे कि घर जाऊंगा, टेबल लगेगी, पानी की बोतल रखूंगा, बढ़िया से लाइट वाइट चलेगी और फिर पढ़ाई करूंगा, तब तक तो आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे ना वो 2 या 3 सब्जेक्ट का रिवीजन उड़ा चुके होंगे। और बिलीव मी गाइस, अभी मैं पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम करता हूं, मुझसे पर्सनली बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े हैं जो वाकई टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और कुछ स्टूडेंट टाइम मैनेज नहीं करते हैं। ये रियल फैक्ट है, ठीक है। तो आपको आपका टाइम बहुत अच्छे से उसको सम्मान देना है, टाइम को चुराना सीखिए। अच्छा, कोई स्टूडेंट है ना 9 पॉइंटर लेके बड़ा अच्छा बच्चा बना हुआ है कॉलेज में, अरे ठीक है 1-2 सेमेस्टर में आप अपनी इमेज थोड़ी डिरेट करिए, कोई मेडिकल लगा दीजिए, कभी वो लगा दीजिए कि ठीक है कॉलेज कम जाने को मिले। तो थोड़ा अपनी इमेज के विपरीत भी काम करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना, जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो सोचता है यार मैं तो सेमेस्टर में अगर थोड़ा भी अटेंडेंस कम रहेगी या कुछ नहीं कर पाऊंगा तो बेइज्जती होगी। अरे 9 पॉइंटर गली गली में घूम रहे हैं बट गेट रैंकर नहीं घूम रहे हैं, है ना। इस चीज का ध्यान रखिए आप। चलो, तो इस 3 फेजेस में आपको अपनी मोटा मोटी तैयारी करना है। आई बात समझ में? टेस्ट कैसे लगाना है मैंने आपको बता दिया, रिवीजन कैसे करना है क्या बता दिया, सब कुछ बता दिया है ना। अब बिना सोचे समझे अगर अब इसको ही सोचते रह जाओगे कि एग्जाम देना है, बार बार हर दिन उठोगे अभी तो इतना बचा है, इतना सिलेबस बचा है, इसका रोना नहीं रोना है। आपको अपना स्टेप लेना है, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हर एक दिन को फ्रूटफुल बनाना है। 1 दिन अच्छे से बनेगा, 2 दिन बनेगा, 3 दिन बनेगा, 1 हफ्ता बहुत अच्छे से बीतेगा, ऐसे 4 हफ्ते बीतेंगे तो 1 महीना पूरा अच्छे से बीतेगा और 4-5-7 महीने अच्छे से बीत गए, एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे डाउट्स पे। देखो 2 तरीके, पढ़ते पढ़ते आपको जी सेंटर पे हो सकता है 2 तरीके के डाउट हो। एक डाउट है वीडियो रिलेटेड, तो वीडियो रिलेटेड डाउट्स को आपको चैट बॉक्स बना हुआ है, वहां पे चैट बॉक्स पे आपको मैसेज कर देना है ना। अभी हम लोगों ने एआई लॉन्च किया है, एआई चैट बॉक्स, एआई का चैट बॉक्स होगा वहां पे, कोने पे नजर आ रहा होगा, होम पेज के कोने पे, तो वहां पर आप अपने डाउट पूछ सकते हो। और कई सारे स्टूडेंट को ये होता है कि सर यहाँ एआई आ चुका है, एआई जनरेटेड हमारे डाउट्स यहाँ पे पूछ सकते हैं, उसके अलावा चैटबॉक्स सर गायब हो गया। तो चैटबॉक्स आप एप्लीकेशन का जो इंटरफेस खुलेगा तो वहां पे 3 डॉट पे जाना, यहां जब क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको चैटबॉक्स दिख जाएगा, है ना। काफी लोग परेशान थे कि सर चैटबॉक्स कहां चले गया, जो हम नॉर्मल चैटिंग करने वाला होता है ना, नॉर्मल डाउट भेजने वाला होता है। ये एआई जनरेटेड अभी हम लोगों ने ट्रायल वर्जन पे रखा है, आप उसको भी यूज करिएगा कि आपके आंसर जो भी आपके क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कुछ डाउट्स होते हैं जनरल डाउट्स, जो कि सर कहाँ पूछेंगे, कभी कभी आ जाते हैं बीच में, तो उसके लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है ना। 4-5 ग्रुप बने हमारे, जो ओल्ड स्टूडेंट है, रैंकर्स स्टूडेंट भी उसके अंदर है। इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ डाउट डिस्कशन होगा, इसके अलावा कोई भी डिस्कशन हम अलाउ नहीं करते। इवन जी सेंटर का कोई हम लोग लिंक या मार्केटिंग वीडियो भी नहीं भेजते हैं यहाँ पे, प्रॉपर डाउट डिस्कशन के लिए ही ये ग्रुप। और इसमें जो ज्वाइन होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी कंडीशन ये है कि एटलीस्ट एक कोर्स जी सेंटर से किसी ने भी लिया होगा तभी हम इसके अंदर ऐड करते हैं, अदरवाइज हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, इररिलेवेंट बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो इसी वजह से ताकि हमारे जेन्युइन स्टूडेंट ही रहे, ताकि उनके डाउट में कोई भी हर्डल नहीं आए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे बिगेस्ट ऑफर, बिगेस्ट मिड-ईयर ऑफर की बात करते हैं। ये जनरली हम लोग देते नहीं है, बट इस साल मैं सोच रहा हूं कि यार स्टूडेंट के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी आ रही है। देखिए गाइस, अगर आपको 8 से 9 सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छे से है तो आप देखिए पिछले अक्टूबर नवंबर 2024 से लगा के अभी तक बहुत ज्यादा वैकेंसी निकली। कुछ वैकेंसी विदाउट गेट है, कुछ वैकेंसीज आपको पुराने प्रीवियस 3 साल के गेट स्कोर कार्ड से भी कई सारी वैकेंसीज आपको कॉल के लिए बुला रहे हैं, इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। तो आपके 8-10 सब्जेक्ट अगर रेडी है ना, तो आपको बहुत आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हाँ, ये मानता हूं कि वैकेंसीज का नंबर उतना नहीं है, बट नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो वैकेंसीज निकाल रहे हैं वो काफी है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा नंबर ऑफ जितनी एक्सपेक्टेशन उतना तो नहीं है, बट हाँ बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन अपना वैकेंसी, अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकाल रहे हैं, जिसके इंटरव्यू, जिसके आपको नोटिफिकेशन मिलते होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी। हम भी कोशिश करते हैं कुछ कुछ दे दें आपको, बट दूसरे प्लेटफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, वहां से आप नोटिफिकेशन देखिए और कंपेयर करिए कि अगर आपको नॉलेज होगा ना तो आप किसी न किसी दिन जॉब जरूर ले लेंगे। बट उसके लिए शर्त है कि सिर्फ और सिर्फ आपका कंटेंट बहुत अच्छा पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से बनना चाहिए, 8 से 10 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए, तो बिगेस्ट ऑफर में क्या है
कि हम लोगों ने क्या किया, सपोर्ट कैटेगरी वाले सब्जेक्ट, जिसको हम सपोर्ट कैटेगरी वाले सब्जेक्ट कौन से बोलते हैं, 1000 रुपए से अंदर वाले, तो उन सब्जेक्ट पे हमने कूपन कोड हटा दिया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या हो रहे थे कि बिना कूपन कोड करे पेमेंट दे देते थे, है ना, तो उनको फिर बाद में लगता था कि सर कूपन कोड तो हम लगाना ही भूल गए, हमें दिखा नहीं। तो हमने 1000 के नीचे वाले सब्जेक्ट पे से कूपन कोड हटा दिया, उनका डायरेक्टली प्राइस ड्रॉप कर दिया है ना, जैसे नेटवर्क 399 में, कंट्रोल 499 में डायरेक्टली, ताकि स्टूडेंट कूपन हड़बड़ी में आता है और उससे ज्यादा पता नहीं होता है, सपोर्ट कैटेगरी वाले सब्जेक्ट में गया और परचेस कर लिया, तो कूपन कोड लगाना भूल जाता है। तो हमने कूपन कोड हटा दिया, वहां फिक्स प्राइस कर दिया जैसे पुराने टाइम पे होता था। और ऑफर जो आएगा वो सिर्फ अबव 1000 रुपीज के ऊपर वाले सब्जेक्ट पे ही रहेगा। उसमें मिशन 8 मंथ, ये कूपन कोड आपके पेड कोर्स में जाना, कोर्स के अंदर क्लिक करना, वहां पर होगा, इसको सिलेक्ट करना, इसको सिलेक्ट करने से ही प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। और ये कितना प्राइस ड्रॉप होगा, 40% का दिया है, बिगेस्ट इसीलिए लिखा है क्योंकि 40% एक हाईएस्ट हमारा क्या है, बेंचमार्क, इससे ऊपर ऑफर नहीं आता है। तो 40% जाइए, ये कूपन कोड लगाएंगे तो 40% का आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। और ये कूपन कोड वैलिड है 31 मई तक, रात को 11:49 तक, 59 PM तक, रात की 12 बजे तक, 31 मई तक ये ऑफर अप्लीकेबल है, कूपन कोड अप्लीकेबल है। तो ऐसे स्टूडेंट जो सेमेस्टर एग्जाम दे दिए हैं, अब सेमेस्टर एग्जाम दे के फ्री होना चाह रहे हैं, वो ध्यान से सुन लीजिए, 1 जून से अपनी तैयारी वापस रिबूट करिए। अभी तक जो टूटे फूटे सब्जेक्ट भी पड़े हैं उनको भी थोड़ा साइड में लगा के फिर से वापस अपनी प्लानिंग जोड़िए, और इस तरीके से जो मैंने आपको 8 मंथ का प्लान बताया है उस तरीके से अपनी योजना बनाइए। गाइस देखिए क्या है ना, रोने के लिए हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस ढूंढ सकते हैं, विक्टिमाइज होने के लिए बहुत सारी चीजें ढूंढ सकते हैं, बहाने बहुत मार सकते हैं, बट आप ये ध्यान रखिए कि अब अगर नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत ट्रबल में आ जाओगे। आप ये जो मेहनत कर रहे हो ना, जो पढ़ाई करने के लिए, ये सिर्फ आपके लिए पढ़ाई कर रहे हो, अपने लिए पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ किसी को इंप्रेस नहीं करना है, ये सिर्फ आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप अच्छी पढ़ाई करके अच्छी जगह जाओगे तो अच्छी लाइफस्टाइल आप जियोगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स का उम्र हो चुका है, उन्होंने जो इंजॉयमेंट करना था, जो लाइफ में चीजें करना था वो कर दिया, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया है। इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करिए, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए, ठीक है। चलिए, बाकी और भी कोई क्वेरीज वगैरह रहे, कॉन्टेक्ट आपको कॉल के लिए नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। और पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलता है जहां मैं 500 रुपये महीना लेता हूं, आपको 4 बार देता हूं, आपको गाइडेंस देता हूं, पर्सनलाइज गाइडेंस देता हूं, आपको पूरी प्लानिंग बना के देता हूं। तो ये इसमें जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, इसमें जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है ना। इससे पहले वहां पर वीडियो लिंक दे दिया जाएगा, फुल मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है उसका पूरा डिटेलिंग वर्जन समझिएगा, उसके बाद ही आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। दूसरा है, कोई स्टूडेंट जो अपना कोर्स रिन्यूअल कराना चाहता है, एक्सटेंशन कराना चाहता है। कोर्स रिन्यूअल का मतलब है कि कोई कोर्स पहले से लिया हुआ है और उसको रिन्यू कराना चाहता है। तो रिन्यू वाले सब्जेक्ट कौन से होंगे, जो अबव 1000 रुपीज होंगे, अबव 1000 रुपीज वाले सब्जेक्ट को ही आप रिन्यू करा सकते हैं। और इसके ऊपर अभी ये जो 40% है, 40% जो डिस्काउंट है, 40 to 50%, कुछ में हम लोग इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 50% का भी एक्सटेंशन देते हैं। बट ये जो एक्सटेंशन होता है, कोर्स रिन्यूअल या कोर्स एक्सटेंशन होता है, इसकी एक कंडीशन होती है कि जब भी एक्सपायर हो उसके 20 डेज के अंदर ही देना है। बट आपको मैं ये फ्लेक्सिबिलिटी देता हूं इस ऑफर के साथ में कि आपका कभी भी कोर्स पिछले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब भी एक्सपायर हुआ हो, आप अभी इन 5 दिनों में 31 मई तक आप चाहें तो अपना पुराना कोई भी कोर्स एक्सटेंड या रिन्यू करा सकते हैं। अब वो फुल कोर्सेज के लिए जैसे 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर के लिए अलग अलग कैटेगरी है, बट अभी ऑफर उसमें आपको 40% का रिन्यूअल डिस्काउंट मिलेगा। तो कोर्स रिन्यूअल के लिए कुछ भी चीजें हो या इंडिविजुअल सब्जेक्ट कराना हो तो उसमें 50% मिलेगा। तो कोर्स रिन्यूअल या एक्सटेंशन की कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बता देना, तो टीम चेक कर ली कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा कोर्स आपको रिन्यूअल करवाना है, उसकी पेमेंट डिटेल मांग लेंगे, तो वहां पेमेंट डिटेल टीम आपको दे देगी और कोर्स आपका रिन्यू हो जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है। तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, इन 8 महीनों को मैक्सिमम यूटिलाइज करिए, क्योंकि देखिए अभी धीरे धीरे स्टूडेंट बोलेंगे सर मई मंथ आ गया, जून आ गया। अरे जब आपने कैलेंडर टांगा था ना जनवरी में, तभी तो लिखा था ना कि 30 दिन बाद महीना चेंज होगा। दिसंबर की भी डेट दे रखी है आपको, तो आपके कैलेंडर में तो दिसंबर भी आएगा ना। टाइम तो अपनी रफ्तार से चल रहा है, समय तो अपनी रफ्तार से चल रहा है, उसमें ना 24 घंटे से 25 घंटे कर सकते हो, ना 23 घंटे कर सकते हो। दिन एक दिन ही होगा, वो अपनी रफ्तार से चल रहा है। डिपेंड करता है कि उस रफ्तार के साथ में आप अपना कितना प्रोडक्टिविटी के साथ में काम कर रहे हो।
ठीक है, तो अब जो हो चुका है, जो पिछला हो चुका है, एक नई शुरुआत करिए, नई एनर्जी से शुरुआत करिए और मिशन 8 मंथ वाले कूपन कोड को यूटिलाइज करके जी सेंटर के साथ में जुड़िए, क्योंकि जी सेंटर के जो कोर्सेस है ना स्टूडेंट ओरिएंटेड बनाए, बिल्कुल टाइम बाउंडेड बनाए हैं, टाइम स्पेसिफिक बनाया, आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, बहुत ही आपको 30 मिनट में पढ़ोगे ना तो वो 1 घंटे 1.5 घंटे के बराबर का कंटेंट मिलता है। ठीक है, बाकी आप डेमो वीडियो देखिए, पसंद आए, दिल को छुए तो आप डेफिनेटली कूपन कोड का यूज करके कोर्स परचेस करके अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। तो मेरी तरफ से एक और बार सभी को शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू सो मच।